वर्क तो काफ़ी अच्छा था. आई थिंक आई माइट हैव दैट. सो आप इसमें वेक्टर आर्ट भी सिखाने वाले हो? इसमें वेक्टर आर्ट होती ही है. तो हम क्या करेंगे, इसको मैनिपुलेशन को आज कवर अप करेंगे. मुझे अच्छा लगा ये वाला, है ना. अच्छा, ये फाइनल हो गया? नहीं, फाइनल तो पहले ही हो चुका था कुछ और. अच्छा, उसमें क्या हुआ, हम ये एक आपको मैं टिप दे रहा हूँ, आप इसको समझिए. क्योंकि ये होता है जब प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं ना, हाँ, तो आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ों में फोकस करने की ज़रूरत होती है. सबसे पहले अगर आप फ्रीलांसिंग काम करोगे या किसी प्रोडक्शन हाउस में जाओगे, मेक श्योर कि आपका जो बंदा या बंदी जो काम ला रहा है, जो क्लाइंट कस्टमर और आपके बीच में है, वो आप तक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेट कन्वे करे. मैंने आपको बताया था ना, उन्होंने मुझे हाँ बताया फ्लावर था। का वेडिंग का झूला दिखाया, एंड देन हमने वेडिंग के झूले का बनाया, तो उन्होंने बोला वेडिंग वाला लग रहा है, हमें तो सावन चाहिए. सो ये क्या हुआ, क्योंकि हमारा बीच का जो कस्टमर था उसने ज़्यादा एम्फोसाइज नहीं किया, देखा नहीं, और जो चीज़ मतलब सेलेक्ट हुई वो एक्चुअली में कार्टून था. वेक्टर कार्टून था, जो हमने बात नहीं की थी. यू यू हैव शेयर्ड सम, फोटो, हाँ। है ना, कुछ सावन की जब हम ऐसे रखते हैं सावन, राइट, और उसकी कुछ इमेजेस लेते हैं और झूला कर दें, वरना ज़्यादातर तो. हाँ. तो जो सिलेक्शन हुआ ना, उसने पर्सन ने क्या किया, लेट मी जस्ट शो यू. You might will be finding all that over here also. So एक मिनट, ये तीज वाला, काइंड ऑफ लाइक दिस. ये बस कार्टून ये मुझे दिखा था। he had put this thing, he did not created that, he just put this thing over here, और यहाँ पे उसने वही पंजाबी तड़का बस. बाप रे। राइट. एंड that one got selected. सी ना, ये देखो, अच्छा है। बस सेम कैरेक्टर है, हाँ और हाँ 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 कॉन्टेक्स्ट चेंज है. हाँ ऐसे। राइट, सेम कैरेक्टर है, कॉन्टेक्स्ट चेंज है. और सी, पलटा के लगा दिए, सेम कैरेक्टर है, कॉन्टेक्स्ट चेंज है. यहाँ पे भी यही हुआ। ये सी, आई नो दिस कि हमें प्रॉब्लम नहीं है ऐसे करने से, हम बना सकते हैं. क्योंकि देखिए क्या होता है, प्रोडक्शन हाउस में आपको 2 घंटा 3 घंटे का टाइम मिलता है. अब आप 2 घंटे में या तो कैरेक्टर बना लो या पूरा कॉन्सेप्ट तैयार करते रहो पोस्टर का. तो वो आप नहीं कर पाते हो. फिर क्या होता है, प्रोडक्शन हाउस में एक कंपनी ही नहीं आती है 2 घंटे के लिए, 10 कंपनी आती है. यानी अमूमन अगर टाइम माना जाए ना, तो आपके पास 15 मिनट होते हैं, 15 से 20 मिनट होंगे एक पोस्टर तैयार करने के लिए. इतना जल्दी तो बनना चाहिए। दैट मीन्स कि अब इतनी जल्दी ड्रॉ तो नहीं कर पाओगे. तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं हम लोग गूगल में ही जाके इन चीज़ों को निकालते हैं, इनमें से कोई एक हिस्सा चॉप करके डाल दिया जाता है. दैट इज एक्चुअली इट डज हैपन, राइट. लेकिन सीखते वक्त या कभी भी आप किसी, मान लो यहाँ से कवर अप करते हो, उसके बाद जॉब के लिए सोचते हो, अगर, है ना, एक्सपीरियंस बढ़ाना है, जॉब बढ़ाना है, तो कभी भी ना ऐसे आगे मत बढ़िए कि आप डायरेक्ट जॉब में लग गए एंड देन वहाँ जाके एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हो क्या रहा है. आप सबसे ज़्यादा फोकस करिए इसका प्रोसेस क्या होगा. जैसे प्रोडक्शन हाउस है, प्रोडक्शन हाउस का क्या फोकस रहता है, इट्स अ कुकिंग बिजनेस, है ना. ये एक रेस्टोरेंट टाइप का बिजनेस होता है, जिसमें कस्टमर आता है, कुछ ऑर्डर करता है जो आपके मेन्यूज़ में से एक है, और आपको वो विद इन 20 मिनट्स उसको डिलीवर करना होता है. राइट, दैट्स जस्ट, राइट, दैट्स अ कुकिंग बिजनेस. यही है प्रोडक्शन हाउस भी. कोई भी कहीं पे भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी जाओगे ना, या कहीं पे भी, तो ये काम यही होता है. इसको लोग आसानी से मिसकंसेप्ट कर जाते हैं एक चीज़ में, और वो ये कि ये मेड टू ऑर्डर बिजनेस होता है. ये मेड टू ऑर्डर बिजनेस नहीं होता. लोग क्या कॉन्सेप्ट करते हैं कि आएंगे, किसी भी ग्राफिक डिज़ाइनर को बोलेंगे कि भाई बना दो पोस्टर, वो जा 2 मिनट लेगा, फटफट 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 लगा के आपको बना के दे देगा. कितना चार्ज होगा, 50 रुपये 60 रुपये ऐसा.
ये रायपुर की मेंटालिटी है, राइट, कि इतना नीचे आकेंगे, 2 मिनट में बन जाएगा, कुछ मेहनत नहीं लगेगी, आइए, है ना, कुछ मेहनत नहीं लगेगी, 50-60 रुपए में पोस्टर तैयार हो जा रहा है, राइट। तो उन लोग को क्या है कि वो इस बिजनेस को समझ रहे हैं, ये गलती होती है, कोई भी अगर प्रोडक्शन हाउस या कोई भी चीज़ खोलता है तो ये चीज़ पता रहे कि ये ऐसा बिजनेस नहीं है, ये कुकिंग बिजनेस होता है, राइट। तो आपको जो आपका मेन्यू है वो पहले से तैयार करना चाहिए। तो ऐसे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए जब आगे बढ़ेंगे तो आपके पास कस्टमर किसी भी टाइप का आ सकता है, राइट। आपका पोस्टर बहुत अच्छा था, मैंने दिखाया इनको, है ना। इसमें ये चीज़ बताऊं, जो हमारे यहाँ वहाँ सेलेक्ट हुआ मालूम, वो इस टाइप के पोस्टर सेलेक्ट हुए। हमें रेफरेंस दिया गया ओरिजिनल इमेज का, और हमें नहीं बताया उसने कि मुझे कार्टून चाहिए है या कुछ इस टाइप के चाहिए हैं। उनका बस ये था कि बस उन्होंने रेफरेंस दे दिया शादी के झूले का, और उसमें आप ढूंढिए सावन। तो जो हमारे रिजेक्ट हो गए, लेकिन जो सेलेक्ट हुए वो सिलेक्शन इस टाइप वाले थे। तो ये गलती हमारी नहीं थी और ना ही कस्टमर की थी, ये गलती उस व्यक्ति की थी जो बीच में कस्टमर के साथ डील कर रहा था। वो नहीं समझ पाया कि कस्टमर को एक्चुअली में सावन झूला चाहिए, राइट। बोलने के लिए तो सावन झूला है कि उसको सावन झूला चाहिए, बट किसी भी टाइप का सावन झूला दे दो। तो अगर हमें ये वाला होता तो इसमें हम और कई वैरायटीज़ होती, लेकिन हमें क्या बोला गया कि देखो यही स्पेसिफिक टाइप का चाहिए। तो जब ऐसा रहा तो फिर हम वो हो गए, जबकि सिलेक्शन जिन जिन चीज़ों का हुआ वो सब इसी टाइप के थे, राइट। सो ये एक मिस्टेक होती है जिससे लर्न करना चाहिए आगे के लिए कि हाँ भाई, इसमें आपका जो बीच वाला पर्सन है वो व्यक्ति थोड़ा कमज़ोर हो रहा है, तो उस व्यक्ति पे, उसके लिए भी तो चाहिए हाँ हाँ मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं ना चलेगा। डायरेक्ट कांटेक्ट बहुत मुश्किल है। आप एक चीज़ बताऊं, आप कभी भी किचन में डायरेक्टली कस्टमर को नहीं भेजते हैं, राइट। नहीं तो वो देख के कभी जीवन में नहीं जाएगा कि काम कैसे होता है। जानते हैं, हम लोग बोलते हैं ना कि किसी का भी, किसी 5 स्टार होटल का भी खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप उसके किचन में चले जाएंगे तो जीवन में कभी नहीं खाएंगे उसके खाने को, राइट। वो सेम पर्पस यहाँ पे भी होता है प्रोडक्शन हाउस में। कौन सी इमेज, किसकी इमेज चुरा के किधर डाली जा रही है आपको नहीं पता रहता, राइट। क्योंकि आपके पास समय ही नहीं है कि आप बैठ के उस पूरे वेक्टर डिज़ाइन को तैयार कर सकें, ठीक है। सो ऑन दैट नोट, आज हम लोग जो हमारा पर्सपेक्टिव है, तो अब ट्रेन पर थे। ट्रेन अभी बनेगी, अभी चल रहा है एक्चुअल में। इनके में 3 बैचेस मर्ज हुए हैं एक साथ, है ना। दिन वाला जो बैच आप लोगों ने देखा होगा, एक बड़ा बैच तैयार हुआ है फोटोशॉप का, तो दिन के समय तैयार हुआ है वो। उस दौरान हम लोग 3 बड़े मेजर वर्क पे कर रहे थे, सबकी अलग अलग क्लासेस थी। तो एक ये बचा हुआ है मैनिपुलेशन वाला, मैंने आप लोग को दिखाया था, एक ये वाला वर्क बचा हुआ है, राइट। इसको पूरा रियल करना है, अभी तो हमने हाफ वे अराउंड काम किया हुआ है, इसको पूरा रियल करेंगे। दूसरा बचा हुआ है ये वाला वेक्टर, ये आप लोग में भी शुरू करेंगे, है ना। वेक्टर आर्ट जो है कि स्केच, आउट ऑफ स्केच किस तरीके से तैयार करना है उसको। स्केच नहीं आता तो इंटरनेट इंटरनेट में तो 50 स्केच है ना। बनाया था कि फोटो था। ये भी फोटो ही था जो हमने लिया, 50 स्केच है, आप कहीं से भी लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनमें से कुछ जो हैं वो अपने बना सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन बनाने का टाइम प्रोसेस वो एक अलग कोर्स हो जाता है फाइन आर्ट्स का, उसको अलग सीखने के लिए मेहनत डाट करनी पड़ती है। तो हमने एक ये चल रहा है उनके में, एक ये चल रहा है, इन दोनों को कवर अप करना है, और एक चल रहा है ये वाला आर्ट वर्क जिसमें हम एनिमेशन तैयार कर रहे हैं। तो ये आपके में भी रहेगा, पर ये वाला इन्वायरमेंट नहीं, कोई दूसरे इन्वायरमेंट में हम करेंगे, हैं। तो एनिमेशन कैसे तैयार होगा फोटोशॉप के अंदर वो भी देखेंगे, ठीक है। तो इस वीक हम इन पूरी चीज़ों को कवर अप करेंगे, राइट। और हमारे भी जो पेंडिंग वर्क हैं उनको भी कंप्लीट करते हैं। सो आज मैं बेसिकली
मैनिपुलेशन कंप्लीट कर देता हूँ, राइट। हमने प्रीवियसली एक चीज़ की थी, वो था लाइट्स एंड शेडोज़ कंप्लीट करना। नाउ लाइट्स एंड शेडोज़ हमने कवर अप की थी। यहाँ पे हमने क्या बोलते हैं इसको, रिम लाइट बोलते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट के एजेस पे लाइट बनती है ना, तो उसको रिम लाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने रिम बना लिया था, यहाँ पे हमने शेडोज़ बना दी थी। शेडोज़ के भी 3 टाइप होते हैं। एक टाइप होता है जब शेडो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बिखर जाती है, राइट। जैसे अगर यहाँ देखें तो मैंने ये ऑब्जेक्ट लगाया हुआ है, ऊपर से लाइट जा रही है, तो आप लोग पीछे देखेंगे इधर कहीं पे तो शेडोज़ निकल रही होगी, आई डोंट नो प्रोबेबली। या ऐसे ही देखें हाथ के ऊपर, मेरे हाथ के ऊपर में एक शेडो बन रही है। तो ये जो शेडो बन रही है, इस शेडो को बोलते हैं कास्ट शेडो, राइट। ये क्या होती है, जब लाइट पड़ती है ऑब्जेक्ट में तो लाइट कास्ट हो रही है, और लाइट कास्ट हो रही है ऑब्जेक्ट के बीच में आने से ऑब्स्ट्रक्ट होता है, तो दूसरी तरफ जो इमेज फॉर्म होती है वो कास्ट शेडो कहलाती है, यानी कास्ट कहला रहा है, शेडो कास्टिंग हो रही है ये, ठीक है। तो ये शेडो कास्ट हमने यहाँ पे बनाया क्योंकि हमें ध्यान में रखना था हमारा ज्योमेट्री को। जैसे ही पीछे से रोशनी आएगी तो वो शेडो कास्ट कहाँ होगा, तो इस तरफ में होगा। ये शेडो कास्ट हो गया। दूसरा होता है सेल्फ शेडो। सेल्फ शेडो इन द सेंस कि अगर मैं ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखता हूँ, हाथ में अगर अपना सीधा रखता हूँ लाइट की तरफ फेस करते हुए, तो शेडो कास्ट तो पीछे होगी कहीं, अगर सरफेस होगा तो यहाँ शेडो कास्ट होने लगेगी, राइट। इधर शेडो कास्टिंग दिख रही है, लेकिन यहाँ पे भी डार्क वैल्यूज आएंगी। ये कास्ट शेडो का हिस्सा नहीं होता, ये सेल्फ शेडो का हिस्सा होता है, राइट। तो उसके भी कई डिवीजन है, कोर शेडो, कोर लाइट, कोर, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हमें वहाँ नहीं जाना, हमें मेजर चीज़ पे देखना है क्योंकि हम लोग इमेजेस के साथ काम कर रहे हैं। सेल्फ शेडो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उसमें इवॉल्व रहती है या पहले से ही रहती है। तो यहाँ का सेल्फ शेडो बनेगी, ऑब्जेक्ट होगा तो कास्ट शेडो बनेगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे भी सेल्फ शेडोज बनाई थी, राइट। हमने, है ना, ये सेल्फ शेडो भी बनाई थी हमने और कास्ट शेडो भी बना दी थी, राइट। अब एक जो आखिरी चीज होती है वो होता है एम्बियंट ऑक्लूजन, राइट। ये जो वर्ड होता है AO, एम्बियंट ऑक्लूजन, ये तब होता है जब दो ऑब्जेक्ट आपस में चिपकते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इन दोनों चीज़ों को आपस में रख दूं, तो आप गौर करिएगा, चलिए ऐसे रख के देखते हैं, गौर करिएगा, यहाँ पे मेरी कास्ट शेडो बन रही है ना, यहाँ मेरी कास्ट शेडो बन रही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के इस तरफ में यानी पीछे तरफ में, इस तरफ में क्या बन रहा होगा, सेल्फ शेडो बन रहा होगा। लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट यानी मेरा हाथ और रिमोट के बीच के एरिया में सबसे डार्क वैल्यू बनेगी जब ये दोनों टच होंगे आपस में। तो टच होंगे तो जो सबसे डार्क वैल्यू बनती है या सबसे डार्क शेडो बनती है उसको बोलते हैं एम्बियंट ऑक्लूजन। ये 3 चीज़ें हैं जो शेडोज़ के हिस्से में आती हैं, ठीक है। इसमें और बहुत से ग्रेजुअल होते हैं ये सब चीज़, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, धीरे 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 फेड होती जाती है तो ट्रांसपेरेंट होती जाती है। वो खैर जब हम फाइन आर्ट शेडिंग करते हैं तब हम उसको देखते हैं, लेकिन मोटा मोटा 3 कैटेगरी मान के रखिए कि आपको ये 3 तो बनाने ही हैं, तभी आपका मैनिपुलेशन लगेगा कि ये मैनिपुलेशन है, शेडोज एक्यूरेट आएगी। तो कास्ट शेडो हुआ, सेल्फ शेडो और एम्बियंट ऑक्लूजन, ठीक है। एओ से याद रख लेंगे, ओके। ये 3 लाइट्स जो हैं, ऐसे ही 3 लाइट भी पड़ती है। एक होता है कोर लाइट। कोर लाइट क्या होती है, ये वो हिस्सा होता है जहां पे सबसे पहले रोशनी पड़ती है, तो ये कोर लाइट वाला हिस्सा होगा आप जो देख रहे हैं इधर, ठीक है। ये कोर लाइट हुई जहाँ पे भी सबसे पहले सरफेस पे रोशनी पड़ रही है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और हम देखते हैं ये ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है मैंने, राइट, या ऐसा रख देता हूँ, चलिए ऐसा, ठीक है। तो जो हिस्सा लाइट के सबसे पास होगा उस पे पहले लाइट पड़ेगी, उसके बाद सब में लाइट पड़ेगी। इवन दो नो मैटर वॉट लाइट कितनी भी बड़ी लाइट सोर्स है, यूनिफॉर्मली सब पे नहीं पड़ सकती, तो यहाँ पे पड़ेगी। तो ये हिस्से पे जो चमक आएगी उसको बोलेंगे कोर लाइट। सबसे पहला जो होता है वो कोर लाइट होता है, ठीक है। दूसरा होता है आपका हाईलाइट। हाईलाइट क्या होता है, अच्छा यहाँ पे मैं उल्टा पहन लिया हूँ हाईलाइट क्या होगा, हाईलाइट यानी कि जब लाइट पड़ी कोर लाइट बना,
ठीक है, इनमें से जितने हिस्से लग के आपकी ओर आए, यानी आपकी आंखों के पास की ओर गए, उतने हिस्से क्या करेंगे, हाईलाइट बनाएंगे। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट में, कोई भी ऑब्जेक्ट में से हो सकता है आप हाईलाइट, आपकी जगह हाईलाइट यहाँ बन रही हो सकता है आपकी जगह हाईलाइट यहाँ बन रही हो, क्योंकि ये पोजीशन से वेरी करता है। आपकी आंख इधर है, आपकी आंख उधर है, राइट। तो जो भी बाउंस पढ़ के आपके ऊपर आ रहा है वो हाईलाइट बनाता है। जो रोशनी हमारे आँखों में हाँ, कि जो, जिसको हम कैमरा बोलते हैं, कि जो रोशनी वहाँ लग के कैमरे की ओर आती है, राइट। जब आप ऐसे ड्रॉ कर रहे होते हैं, इन दिस केस यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो पहली चीज़ तो सरफेस ही बाउंसी होनी चाहिए, यानी वहाँ लाइट रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। अगर स्पेकुलर सरफेस या स्मूथ सरफेस नहीं होगी तो बाउंस नहीं होगी, लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, डार्क वैल्यूज होगी तो। जूते में, या बोलना चाहिए आपका जो वो लगता है, वेलवेट लगता है, वेलवेट में कौन सी शाइन आती है, उसमें हाईलाइट तो बनती नहीं, हाईलाइट बहुत कम वैल्यू होती है। तो ये सबसे वाइट एरिया होता है, जनरली हम इनको यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ देखिए ये हाईलाइट है, क्योंकि वो लेस का जो रैप होता है ना, लेस का जो रैप रहता है, ये देखो लेस का आपका जो रैप होता है ये प्लास्टिक का रहता है, तो उसमें हाईलाइट्स बन सकते। ये थोड़ा चमड़े का रहता है, इसलिए यहाँ पे हल्का सा हाईलाइट बनेगी, लेकिन ये सरफेस हाईलाइट्स नहीं बना सकते, ये वाली सरफेसेस, क्योंकि ये एब्जॉर्व कर जाती है ना, इनमें लाइट जो होती है वो नहीं बन सकती। तो अगर सरफेस जो है वो आपकी चिकनी सरफेस है, ऐसा हिंदी में बोला जाए, तो उस सरफेस पे लाइट्स बनती हैं, और या मॉइस्चर है या वाटर है तभी हाइलाइट्स बन सकती है, ठीक है। अगर गीला सरफेस है तो भी, अगर कपड़े को, टॉवल को भी आप इनफ सफिशिएंट गीला करके रख दोगे तो उसमें भी हाईलाइट बन जाएगी, क्योंकि पानी जो है वो सरफेस पे आ जाता तो वो हाईलाइट क्रिएट कर देता। हमारी स्किन में भी हाईलाइट्स बनती हैं, कब, जब बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, तब आप हाईलाइट्स बना तो सकते हैं। लाइट में भी खड़ी रहेगी तो नहीं बनेगी। नहीं बन सकती ना, क्यों, हमारी स्किन कितना रिफ्लेक्ट करेगी, अगर सूखी स्किन होगी तो कितना लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, नहीं करती। लेकिन अगर आपकी स्किन जो है वो क्या बोलते हैं, ऑयली हो ऑयली हो जाती है ना, तो शाइन आ जाती है। अब आपको एक डाउट आ रहा होगा कि हाँ स्किन में भी तो हाइलाइट्स बनती है, ऐसा सोचते होंगे हर समय, बनाते हैं जानबूझ के मेकअप में। है ना, बनाते हैं ना हाइलाइट्स मेकअप में करके। सो देखिए, इसमें एक चीज़ मैं बताऊं, जो आप अपने स्किन पे हाइलाइट्स देखते हैं कि बहुत वाला वाइट एरिया जो है वो बन रहा है, वो हाइलाइट नहीं होती, वो स्पेक्युलर होता है ना, स्पेक्युलर होता है। स्पेक्युलर क्या होता है ना, ये तीन चीज़ें हैं हाईलाइट एरिया में, शेडो में तीन चीज़ थी, हाईलाइट लाइट में ये तीन चीज़ होगी, कोर लाइट होगा, हाईलाइट होगा, और स्पेक्युलर होगा। स्पेक्युलर क्या होता है, स्पेक्युलर सरफेस के कलर पे डिपेंड करता है, इसमें फिनिशिंग होगी, और कलर अगर ब्राइट कलर होंगे तो स्पेक्युलर ज़्यादा बनेगा, फिनिशिंग कम होगी, ब्राइट कलर्स कम होंगे तो स्पेक्युलर कम बनेगा। मैट फिनिश जो देखते हो आप, उसमें हाईलाइट नहीं बनता, उसमें स्पेक्युलर बनता है। तो हम कॉन्सेप्ट के हिसाब से उसको गलत समझ लेते हैं, हमारी जो स्किन है इसमें स्पेक्युलर ज़्यादा बनता है, हाईलाइट कम बनते हैं। क्योंकि स्मूथ नहीं होती आपकी स्किन और हाँ, आपकी स्किन दानेदार होती है, हाँ राइट, स्मूक सूक्ष्म तरीके से देखा जाए तो दानेदार हो, पतली रहती है ना। तो जब ऐसे में देखा जाए तो फिर वो स्किन जो है वो स्पेक्युलर देती है। है तो वो भी शाइनी तो देता है ना। बिल्कुल, शाइन देता है, शाइन को ही स्पेकुलर बोलते हैं। हाईलाइट जो है वो सबसे वाइट एरिया होता है, सबसे ज़्यादा वाइट, हाँ ठीक है। और कोर लाइट जो है वो पहले उन हिस्सों पे बनेगी जिन हिस्सों पे वाइट एरिया। तो ये था लाइट का फंडा जो हम लोगों ने प्रीवियसली किया हुआ था। अब हम लोग आ जाते हैं कि जब लाइट मैच हो जाती है तब हमें इन्वायरमेंट पे अकॉर्डिंग हमारे इसको फिक्स करना है। क्योंकि अभी आप देखो, ये शू जो है, ये शू, आसमान जो है वो मुझे ब्लू नज़र आ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं ब्लूज़ हैं, और ख़ासकर शेडोज़ में ब्लूज़ हैं। आप देखेंगे ये ब्लैक एरियाज़ में ब्लू हैं और लाइट एरियाज़ में रेड है, यहाँ पे रेड नज़र आ रहा है, राइट। लाइट एरियाज़ में रेड हैं और जो शेडो एरियाज़ हैं वहाँ ब्लू हैं, इनको बोलते हैं टिंट्स, राइट, टोन्स एंड टिंट्स। तो टोन्स
क्या होगी, पूरी ओवरऑल सीन में कौन सा कलर डला हुआ है, तो ज़्यादा जो कलर डले होंगे वो उसकी टोन्स होंगी, और टिंट्स होगा जो जो भी टोन है, यानी जो भी ज़्यादा एरिया पे है उसका अपोजिट जो बचा हुआ एरिया होता है उसको टिंट बोलते हैं। तो उसमें आप कोई भी कलर डाल सकते हैं। अब कलर कोई भी क्यों नहीं डाला जाता है, क्योंकि हमारी आंखें जो है, अगर आप पूरे सीन को ब्लू कर देंगे या पूरे सीन को रेड कर देंगे ना, तो हमारी आंखें ज़्यादा देर आपका आर्टवर्क नहीं देख पाएगी। ग्रीन पूरा देख सकते हैं, वो अलग बात है। तो इसमें सिचुएशन ये है कि अगर आप पूरे कलर्स डाल देंगे तो क्या होगा, आंखें ज़्यादा देर आपका आर्टवर्क नहीं देख पाएगी। अगर ज़्यादा देर नहीं देख पाई तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, आर्टवर्क सक्सेसफुल नहीं है। तो आपको एक बैलेंस क्रिएट करना होता है, और वो बैलेंस आता है टोन्स एंड टिंट्स के बैलेंस करने से। यानी कि अगर रेड कलर आपने वाइट एरियाज में डाला है तो टिंटिंग एरियाज में क्या डलेगा, ब्लू। और अगर ब्लू एरिया आपने लाइट में डाला हुआ है तो शेडो एरियाज में क्या डलेगा, रेड। एग्जैक्टली दो ही कलर के साथ खेलना होता है, ग्रीन नहीं, क्योंकि ग्रीन न्यूट्रल कलर होता है, रेड वार्म कलर होता है और ब्लू कूल। ठीक है, तो वो कूल और वार्म का मिक्सचर ही आपके सीन को बैलेंस बनाता है। ठीक है, और अगर वो कलर ही ना हो तो ऐसा इन्वायरमेंट ही नहीं हो जिसमें ब्लू रेड हो तो। ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें ब्लू रेड नहीं है, ऐसा कौन सा इन्वायरमेंट, पहले मैं तो ये सुनना चाहता हूँ, है ना। ऐसा कोई इन्वायरमेंट नहीं होता है, अनलेस हम ये करें कि एक कमरे में खुद को बंद कर लें और वहाँ ग्रीन कलर की लाइट डाल दें, राइट। केवल लाइट जो कि प्योर ग्रीन कलर फेंक रही होगी। और ये भी, और एग्जैक्टली है ना, और ये भी एक फैक्ट है कि रियल वर्ल्ड में ग्रीन कलर, प्योर ग्रीन कलर बनाना इम्पॉसिबल है रियल वर्ल्ड। ये जो आप ग्रीन देख रहे हैं ना, ये आपका सेकेंडरी कलर ग्रीन है, प्राइमरी नहीं है। रियल वर्ल्ड में प्राइमरी ग्रीन नहीं होता, रियल वर्ल्ड में येलो होता है प्राइमरी, रेड, येलो और ब्लू। ठीक है, तो चलिए अब पता लगाते हैं कि इसमें टोन कौन सी है और टिंट कौन सी है। टोन और टिंट पता लगाने के लिए, हाँ डिजिटल वर्ल्ड में आरजीबी है, लेकिन रियल वर्ल्ड में आरवाईबी होता है। ठीक है, तो क्योंकि ग्रीन का कोई ओरिजिनल डाई नहीं मिलता है हमें। तो कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कलर से इसको चेंज करके लुमिनोसिटी पे डाल देंगे। अब क्या होगा, लुमिनोसिटी में हमें मिलेगा, ये क्या करेगा, ये ग्रे शेड जो थे ना, ब्लैक वाइट ग्रे शेड जितनी वैल्यू थी उसको ज़ीरो कर देगा। तो क्या बच जाएगा, केवल कलर वैल्यू बच जाएगी, राइट। अब आप नोटिस करें कि ये जो कलर्स हैं और ये जो कलर्स हैं, इनमें बहुत हल्का सा डिफरेंस है। बताऊं क्या, ये कलर में रेड कलर थोड़ा ज़्यादा है और इसमें रेड कलर थोड़ा कम है। अब मैं कैसे बोल सकता हूँ, जूते को पास से देखोगे तो आपको ब्लू दिख रहा है ना, ब्लू नज़र आ रहा है, और कुछ कुछ जगह पे सायन नज़र आ रहा होगा ये, हाँ मतलब ग्रीन और ब्लू मिक्स हुआ है ना। और ये वाला जो सेक्शन है ये आपको ब्लू नज़र आ रहा है, ये मैजेंटा कलर है। कैसे, अब आप देखो यहाँ पे कितना रेड और कितना ब्लू और ग्रीन कितना, तो काइंड ऑफ ये कितनी वैल्यू दिख रही है, राइट। ये ऑरेंज है, ब्लू थोड़ा सा, ग्रीन और रेड ज़्यादा, ये सायन है। रेड कम, ग्रीन और ब्लू ज़्यादा। जो हम लोग ने प्राइमरी कलर थ्योरीज में सीखा था वही सब चीज़ें यहाँ अप्लाइड हैं। तो आपको इनकी मैच करानी होगी कलर वैल्यूज़। अब आप यहाँ कलर वैल्यूज़ चेक करो, रेड ग्रीन यहाँ भी ज़्यादा है और रेड कम है लेकिन ग्रीन और ब्लू ज़्यादा है, तो ये साइन कलर हो गया। भले ही उसका डार्क शेड हुआ लेकिन साइन कलर हुआ। यहाँ पे अब हम लोग इग्नोर कर चुके हैं किसको,
लाइट वैल्यूज़ को। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कलर्स पे चेंजेस लाएंगे। या तो आप इसको इसके जैसा कर दीजिए या इसको इसके जैसा कर दीजिए, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम क्या करेंगे, मेजॉरिटी ऑफ एरिया देखिए कितना एरिया, ये पूरा ब्लू है ऊपर का, नीचे का ये हिस्सा रेड है, और ये हिस्सा सायन कलर या ब्लू जो भी बोलेंगे। तो अगर ये हिस्से को इसके साथ नीचे के हिस्से के साथ जोड़ दिया जाए, इसको यहाँ के हिस्से के साथ जोड़ दिया जाए और यहाँ का यहाँ दिखा दिया जाए, तो ये लगने लगेगा कि ये उसी सीन का है, ठीक है। अब कैसे करेंगे ये चीज़, ठीक है, सिंपल है। हमारे पास सबसे पहले हम शू के ऊपर में एक और कर्व लेयर लगाएंगे, ठीक है। और हम बेसिकली इस कर्व को, क्योंकि हमने क्लिप किया हुआ है, तो ये असर करेगा इसी के अंदर, है ना। आपने भी शू को सिलेक्ट किया कि एनवायरनमेंट शू को देखो ना, लेयर पे मैंने शू को अंदर फिक्स कर दिया, तो अब शूज़ जो है वो यहाँ पे दिख रहा है, लिट हो रहा है, लाइट ज़्यादा हो रही है उसके अंदर। तो अब मुझे चाहिए कि मुझे उसके ब्लूज़ को और इसके ब्लूज़ को मिक्स करना है, राइट। तो मैं इसके ब्लू को इसके साथ मिक्स करूँगा। तो उसको मिक्स करने के लिए मुझे देखना होगा पहले कि इस ब्लू में कलर वैल्यू कितनी है। 125, 127, 140, ठीक है। यहाँ क्या दिख रहा है, ग्रीन और ब्लू की वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन रेड की वैल्यू मार्जिनल कम नहीं है, राइट। यानी कि रेड ज़्यादा कम नहीं है, 2 ही पॉइंट कम है इधर पे। और इधर पे अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो क्या है, रेड की वैल्यू ब्लू की वैल्यू ज़्यादा है और रेड की वैल्यू बहुत कम है, मतलब उसके मुकाबले 2 पॉइंट 3 पॉइंट के मुकाबले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और रेड की वैल्यू बढ़ाएंगे, ठीक है, हल्की सी, और ब्लू की वैल्यू हल्की सी कम करेंगे। विजुअली, अंदाजे से नहीं, विजुअली हम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पे 175 वैल्यू आ ही रही है। हाँ, नंबर कर्व में नहीं डाल पाते हैं, कर्व में नहीं डाल सकते, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये पिक्सल वैल्यू पे काम करता है ना, तो आप आराम से उस वैल्यू को डाल सकते। हालांकि इसकी और इसकी वैल्यू हम ऐसे मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि इसका ओरिजिनल लाइट और कलर कहीं और से आया हुआ है, तो वो हम इधर से मिक्स नहीं कर सकते कि हम नंबर डाल दें और वो ऑटोमेटिकली अपने आप को फिक्स कर ले, वैसा नहीं हो पाएगा। लेकिन हम इसको विजुअली तौर पे पकड़ के कम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक वैल्यू कम कर दी, ठीक है। अभी इसमें देख रहे हैं कि इसको ऑफ करता हूँ तो देखिए यहाँ पे रेडिश आ गया है, टोन में रेडिश टोन आ गई है। एक बार पहले वाला जूता दिखाओ, तो ये रेडिश टोन वाला एक बार दिखाओ। ये देखो, ये पहले वाला जूता है, हाँ हाँ, ठीक है, जस्ट अ मिनट। ये हाँ 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 हाँ, हल्का आया चेंज आया ना। हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग, जी बोलिए। कौन सा वाला मैसेज जो, जी जी, जस्ट अ मिनट, मैं अभी भेज रहा हूँ आपको, व्हाट्सअप कर दूँ, आप मेरे को भेजे हैं ना मैसेज, जी जी, श्योर श्योर श्योर, मैं भेज, ओके। सो अभी क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा ऑरेंजिश वैल्यू जो है वो बढ़ी, और रेड वैल्यू क्योंकि हमने थोड़ी सी बढ़ाई थी, इसको हम विजुअली भी कम कर सकते हैं,
है ना। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये ब्लू और ये ब्लू में मुझे जो दिख रहा है उसमें ग्रीन वैल्यू थोड़ी सी कम होगी, है ना, ग्रीन वैल्यू, और ये यहाँ से मिक्स होना चाहिए। अब बीच के जितने हैं ना उनको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि इनमें क्या हो रहा है, इनमें ऑलरेडी कहीं और से कलर डला हुआ है, रेड और ब्लू की वैल्यू ऑलरेडी डली हुई है। तो वो चीज़, जैसे अभी इसको रिमूव करें, कौन सा शेडोज़ एरिया, ये देखो यहाँ पे आप ज़्यादा ब्राइट एरिया है ना, तो हमें इन हिस्सों को अलग करना होगा, आइसोलेट करना होगा। आइसोलेट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल आई, राइट, काला कर लिए, और यहाँ पे ब्रश से वाइट पेंट कर दिया। तो डिफरेंस देख सकते हैं इधर पे, ये जो कलर है और ये जो कलर है, ये कलर ज़्यादा इसके साथ मैच खा रहा है। फेदर थोड़ा सा बढ़ा देंगे मास्क का। इधर की शेडोज इधर लग गई है। अब थोड़ा सा वार्मथ लेके आते हैं इधर पे, और यहाँ पे इधर का ब्लू टोन आएगा। सो हम क्या करेंगे, एक और कर्व लेयर लगाते हैं, इसी की कर्व लेयर को कंट्रोल जे कर देंगे, और इस कर्व लेयर को कंट्रोल आई कर देंगे। दैट मीन्स हमने इतना हिस्सा, जितना हिस्सा हमारा सेलेक्टेड था, जिस पे हमने पेंट किया हुआ था, उस हिस्से को छोड़ के बाकी सारे हिस्से सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। और अब क्या करेंगे हम, या फिर प्रोबेबली हम ये करें कि इस हिस्से को सेलेक्ट कर लें और इधर पे कंट्रोल डी, इसको एक मिनट, इसको पूरा हम ब्लैक कर देते हैं। ये हम ब्लैक वाइट क्यों कर देते मास्क जितना एरिया वाइट होगा उतने में असर दिखेगा, है ना, तो जितना ब्लैक होगा उतने में नज़र आएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम कंट्रोल आई कर देते हैं, इसको वाइट कर देते हैं, और ये वाले को रीसेट करना है। रीसेट करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जो कर्व हैं इनको बाहर निकालना होता है, बस क्लिक करके ड्रैग कर दो, राइट। जैसे ही बाहर कर देंगे तो रीसेट हो जाएगा पूरा का पूरा। तो अभी ये नॉर्मल रीसेटेड वर्जन है। अब मैं देख रहा हूँ कि मुझे यहाँ की शेडोज़, यानी ये ब्लू वाला एरिया इधर लगाना है, तो मुझे क्या करना होगा, साइन बढ़ाना होगा। तो मैं ब्लू की वैल्यू बढ़ाऊँगा और ग्रीन की वैल्यू बढ़ाऊँगा, और रेड की वैल्यू कम करूँगा। तो अब ये ब्लू और ये ब्लू आएगा, है ना। तो अब इसको, ऑब्वियस सी बात है कि ये ब्लू बहुत ब्राइट ब्लू है, तो इसको हम थोड़ा सा कम करेंगे, सी, ताकि इधर का वैल्यू आए, और ब्लू की वैल्यू थोड़ी सी और कम करेंगे, वो रेड की वैल्यू और कम करेंगे, तब वो थोड़ा सा आरजीबी वैल्यू थोड़ी सी कम। आरजीबी सब एक साथ देते हैं और तो सब अलग अलग। हाँ, आरजीबी जो है वो एक साथ वैल्यूज़ देता है ना, मतलब वो ब्लैक और वाइट वैल्यू है, तो आप कम करेंगे तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी, है ना। इसको ऐसा रखते हैं, और रेड वैल्यूज़ जो हैं वो थोड़ी सी यहाँ रखते हैं, ग्रीन वैल्यूज़ बढ़ा देते हैं, और ब्लू वैल्यूज़ भी हल्की बढ़ा देते हैं, ताकि ये आए, ठीक है। अब बस मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको कंट्रोल आई कर देता हूँ, ठीक है, गायब कर देता हूँ, और ब्रश से यहाँ पे मैं सॉफ्ट ब्रश ले लेता हूँ, ठीक है, और आई जस्ट पेंट इट
पेंट अ वाइट कलर ओवर ऑन दोज एरियाज जो एरिया पे मुझे दिखाना है कि ग्रीन वहाँ पे एक्सपोजर आएगा, यानी स्काई से वहाँ पे है ना, धीरे धीरे ट्रिक्स बढ़ती जाती हैं। सो अभी क्या है, नीचे पे हमने इधर का शेडोज डाल दिया, ऊपर में हमने स्काई से शेडोज डाल दिया। इसको अलग करेंगे तो यू विल सी समथिंग लाइक दैट, कि जो स्काई की वैल्यू है ना वो आ जाती है। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ग्रे कर देंगे, क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ग्रे पेंट करेंगे बीच में। तो एज यू कैन सी, ग्रे पेंट करने से क्या हुआ कि उसकी जो टोन है वो थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। अब ये जो शेडोज़ एरिया हैं इनमें हम वैल्यूज़ ऑलरेडी हमने थोड़ा सा कम करा था, तो हम थोड़ा और वैल्यू कम कर देते हैं, बिकॉज हमें लग रहा था कि लाइट्स एंड शेडोज़ थोड़ी सी इशू कर रही हैं, यानी थोड़ा ब्राइट आ रही थी। तो मैंने इसको थोड़ा सा और छोटा कर दिया, क्योंकि इस सेक्शन पे फिर शेडोज़ जो होगी वो थोड़ी ज़्यादा डार्क होगी इधर के मुकाबले, क्योंकि यहाँ तो लाइट पड़ रही है ना। अब लुमिनोसिटी में आ जाते हैं। अब हमें ये रेड जो जल रहा है वो ऑरेंज यहाँ पे देना है, उसका इम्प्रेशन यहाँ पे आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली एक और कर्व लेयर बनाएंगे, फिक्स करेंगे और इधर पे ऑरेंज कलर देंगे। ऑरेंज कलर के लिए हमें क्या करना होगा, आरजीबी को तो सबसे पहले रीसेट कर देते, बिकॉज हमें आरजीबी नहीं चाहिए। हमें रेड बढ़ाना होगा, हमें ग्रीन बढ़ाना होगा, और हमें थोड़ा सा ब्लू बढ़ाना होगा। हल्का ग्रीन हल्का ब्लू, ब्लू जो है ना वो हल्का होता है, ग्रीन थोड़ा कम, और रेड ज़्यादा। ये कलर मिक्सिंग हमने प्रीवियसली एक क्लास में नहीं किया इसको, देखो। हाँ, नेट वाला ऐसे थोड़ी देगा, हल्का सा आ जाएगा। किस में? हाँ, इंटरनेट पे मिल जाता है ये। येलो प्लस रेड ही आएगा ना, कुछ भी आएगा, वो अमाउंट नहीं बताता ना। देखो आप वैसे मैं इसका बता सकता हूँ कि आपको एग्जैक्ट अमाउंट कहाँ से मिलेगा, वो भी बता देता हूँ, ठीक है, अगर नेट से चाहिए है तो। बाकी यहाँ पे आप वैल्यू मिक्सिंग तो कर सकते हो, बट आपको चाहिए कि अरे ऑरेंज का ही कलर कैसे आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा, यहाँ पे गूगल में जाइए, डालिए हेक्सा डेसिमल वैल्यू ऑफ कलर, ठीक है, हेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ कलर, क्योंकि कलर काउंट कंप्यूटर करता है हेक्साडेसिमल वैल्यू से। इसको कनेक्ट करिए, आपको यहाँ पे हर एक कलर का वैल्यू आ जाएगा। अब आप इसमें से तो ढूंढ नहीं पाएंगे, आप क्या करिएगा, कलर हेक्स जो है ना इस पे जाइएगा, इसमें ढूंढेंगे ना तो यहाँ आपको हेक्स कैलकुलेटर मिलता है, राइट। अब हेक्स कैलकुलेटर में क्या होता है, कुछ भी कलर आप सेलेक्ट करो, जैसे आपको कोई भी कलर सेलेक्ट करना है, राइट, मिक्स करके कुछ बना रहे हो आप, लेट्स जस्ट से मैं इसको ग्रीन कर रहा हूँ, ये और ये रेड, राइट। कुछ भी मैंने बनाया तो क्या हुआ, मुझे नहीं पता कि इसमें रेड कितना गया ब्लू कितना गया, ये वैल्यू तो यहाँ लिखी हुई है, आरजीबी वैल्यू, इसका भी वैल्यू लिखा हुआ है, राइट। मैं इसको बस सिंपली इसी को उठाऊंगा, कॉपी करूंगा और अपने इधर यहाँ लाके इससे रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो, राइट, हेक्सा वैल्यू लीजिए, डायरेक्ट करिए। और आपको ये भी बता दूं कि ये वाला जो कैलकुलेटर्स है ना, इसमें बहुत सारे कैलकुलेटर्स हैं, कलर वैल्यूज़। अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए है जिसमें आप केवल पैटर्न सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से उठा लीजिए, है ना, तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, उठाइए कॉपी कीजिए, यहाँ पे जैसे वो ऑरेंज चाहिए था तो उसी टाइप से पता चला। बस। तो अपने को जो भी कलर चाहिए, अगर वो आपके इसमें से मिक्स मिलता है,
हेलो निधि, हाउ आर यू? नॉट गुड। आज क्लास है? मिल जाएगी। हाँ, लाइव पेन ड्राइव। कितने बजे क्लास है? 11 बजे है ना? क्लास का लिंक, रुक जाओ ना देखने दो। एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। वहाँ लोगे कि अभी वहाँ ले लो? वहाँ देख लो एक बार, कोरल है क्या? तुषार को बोलो, वो देखेगा, है ना? तुषार यहाँ क्यों नहीं है, उसको बुलाओ। जस्ट अ मिनट गाइस, मैं इनको लिंक शेयर कर दूँ। ये हमारी पूरी क्लासेस के लिंक्स हैं, राइट? और इसमें हम ऐड कर देते हैं ना पूरे 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 पूरे। ओके, सो लेट मी जस्ट टाइटल, नो डिस्क्रिप्शन। चलिए, पूरा प्लेलिस्ट शेयर नहीं होता ना। है ना? पूरा क्लासेस है कोरल का, हमने अभी डिलीवर दिया था ना ये वाला। इसको शेयर करने के लिए हम्म, वो तो है। मैं बस ये देख रहा हूँ कि इसको आपको डायरेक्ट लिंक शेयर कर दूंगा ना। अभी देखोगे तो क्या होगा, वो प्ले नहीं होगा ना आपके में, क्योंकि प्राइवेट है। 2 मिनट इसको ना, आ, उसका सेटिंग देख रहा हूँ मैं कि वो सेटिंग जो है वो कहाँ पे दी हुई है। एडिट टाइटल, एडिट डिस्क्रिप्शन, कोलैबोरेट। ओके, एडोब एडोब कौन सी सर तारीख का जो है ये? एडिट वीडियो, ये है ना? एडिट वीडियो। तुम्हारा भी भेज देता हूँ ना, डायरेक्ट तुमको आ जाएगा। हैवी मेडिकेशंस, हैवी मेडिकेशंस चल रहा है, तो फिर आज आने की क्या ज़रूरत थी? फिर आने की क्या ज़रूरत थी? वीकनेस है ना, जूस वगैरह पीना। ठीक है, भेज दिया है, देखो ज़रा जीमेल में अपने। है ना? हाँ, तो ये कलर्स हम लोग को बस हेक्साडेसिमल कोड है, इनको बस कॉपी करना है, वहाँ पेस्ट करना है। आप यहाँ से ले सकते हो, ये w3schools.com करके साइट है ना? कुछ भी कोडिंग की नहीं तो पेस्ट सब करो। चीज़ है इसमें ना, कोडिंग भी है, क्या बोलते हैं, कलर्स भी हैं, सब चीज़ है। हाँ, मैं इसमें बहुत, ये पूरी कोडिंग सी तो है ना। मैं इसमें भी कई बार कुछ चीज़ें भूल जाते हैं ना, तो उस चीज़ को आके पढ़ लेते हैं। एसक्यूएल का भी है, पाइथन, एसक्यूएल, पीएचपी, सब चीज़ का है। सो दैट इज़ गुड, अच्छा है। सो नाउ ये है कलर का खेल। तो यहाँ से आप उठा के इसको यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको तो ऑफ करते हैं। अभी हमारे पास ये जो कलर है, हमारे पास ऑरेंज कलर हमको मिल गया है, जो कि इधर का कलर है, राइट? तो इतना सा बोर्ड इतना सारा कलर देगा? कौन सा? बोर्ड इतना ही है, हाँ, वो पूरा नहीं जूस नहीं भर नहीं नहीं, देगा? इतना नहीं देगा। ये तो हमने कलर को पता करने के लिए कि हम एक्चुअली ऑरेंज कलर दोनों का मैच कर रहा है करके हमने इधर डाल दिया। अब इसको हम कंट्रोल आई करेंगे और इसको मात्र थोड़ा सा एरिया में पुट करेंगे।
हल्का सा पुट करेंगे, ज़्यादा नहीं। तो क्या होगा जब हम इसको रिमूव करेंगे तो you'll सी दैट कि इसका थोड़ा सा इम्प्रेशन यहाँ आ रहा होगा, इसके अलावा कुछ वहाँ नहीं जाएगा। ऐसा कर देंगे ना इसको। ग्रेजुअली धीरे धीरे लाइट्स जो हैं वो कम होती जाती हैं, तो आप धीरे धीरे पतला करते जाओगे इसको। ठीक है। अब एक चीज़ और, इतना बड़ा जूता है और ये जूते का बिल्डिंग का रिफ्लेक्शन इधर बन रहा है ना। तो हमें क्या करना होगा, ऐसे ही पूरी चीज़ को सेलेक्ट करके हम ग्रुप कर देते हैं। तो इसमें अगर मान लो आपने ग्रुप आओ, कर आज का टास्क ना, बैठो उधर, मैं आ रहा हूँ। बाकी और हैं? शाम तक उसको देना था। बैठो, मैं आ रहा हूँ, बताता हूँ। वहीं जाना हो वहीं चले जाओ, वहीं बैठ जाओ, मैं आ रहा हूँ वैसे ही। हाँ जैसे एक ग्रुप हमने बना लिया, इसके बाद आगे बहुत सारी वर्किंग करनी है, हाँ ठीक है। अब इस ग्रुपों को हम रिमूव कर सकते, वापस लेयर्स ला सकते हैं। हाँ, कुछ नहीं है, ये बस लेयर्स को सेलेक्ट करो अंदर की, हाँ ऐसा, और इसको बाहर ड्रैग कर दो। हाँ, ये कर तो सकते ये हैं। तो हाँ हाँ, आ है गया। ना, लेयर्स कहीं नहीं जा रही हैं, सब वहीं है, बस एक उसके अंदर कर दी। तो इट्स गुड टू हैव समथिंग लाइक दिस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, केवल इसको कंट्रोल जे कर रहा हूँ, इसको कंट्रोल ई कर दूंगा, ताकि मेरे पास क्या हो जाएगा, एक इमेज आ जाएगी इस तरीके की। और मैं क्या करूँगा, इसको कंट्रोल टी फ्लिप। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे एक बिल्डिंग नज़र आ रही है जिस पे ये शू होना चाहिए, तो ये करीब इधर कहीं नज़र आएगा, राइट। तो आपको क्या करना होगा, इधर पे एक शेप बनाना होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक शेप का कलर यहाँ पे पुट कर देंगे और इसके ऊपर में लगा देंगे हमारा ये वाला हाउस, और कर देंगे इसको क्लिप। ठीक है। क्लिप करने के पीछे रीज़न ये है कि हम इसको छोटा करके सबसे पहले फिक्स करेंगे उस जगह पे कि कितना बड़े में दिखना चाहिए। प्रोबेबली इतना बड़े में नज़र आना चाहिए उसको। पास में है तो काफ़ी बड़ा नज़र आएगा ना वो, है ना। तो इसको बड़ा कर दिया हमने। और अब ये जो एरिया है, इस पूरे एरिया को हम सेलेक्ट करके कलरफुल कर देंगे, तो हमें क्या नज़र आएगा कि ओके, शू जो है वो इधर है, राइट। तो शू को एडजस्ट करना है। अब शू को पर्सपेक्टिव में स्क्यू करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, पर्सपेक्टिव बन रहा है। लेंस डिस्टॉर्शन, जो वैनिशिंग पॉइंट की तरफ जाती हुई इमेज बनेगी वो छोटी होती जाएगी, पास वाला हिस्सा बड़ा होता जाएगा, दूर वाला हिस्सा छोटा होता जाएगा। ये चीज़ पढ़े नहीं है स्कूल में। नहीं, बिल्कुल पढ़े होंगे। वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, हाँ, याद है आया। ना। तो दूर, ये जो पास की चीज़ है ये बड़ी है, बड़ी है। और जो दूर गई वो छोटी हो गई, तो इमेज कैसी चली गई। इस जो छोटा पॉइंट होता है ना, इसको वैनिशिंग पॉइंट बोलते हैं। हाँ, और वैनिश क्यों हो रहा है, क्योंकि लेंस डिस्टॉर्शन होता है। लेंस डिस्टॉर्शन के कारण आपका ये वैनिश दिखता है। ओके। सो अब ये लेंस डिस्टॉर्शन जो है वो यहाँ पे नहीं हो रहा, क्योंकि एग्जैक्टली फिक्स है यहाँ पे। अच्छा। तो हमको क्या चाहिए होगा, हमको कुछ, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे, राइट। और राइट क्लिक करके हम इसको पर्सपेक्टिव पे ले जाएंगे। ट्रांसफॉर्म टूल, राइट क्लिक, पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव यहाँ से ऐसा, ठीक है। ठीक है। तो ये हिस्सा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब आप कंट्रोल दबा के करोगे तो इंडिविजुअली इनको एडजस्ट कर सकते हो।
है, जो सबसे निकट लग रहा है वो चीज़। अब आपका जो ये कलर है इसको अगर हम स्क्रीन में डाल दें, ठीक है, और कलर को कर दें कौन सा, वाइट। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन, थोड़ा ये दोनों चीज़ नज़र आएगी, राइट, जैसा कांच की शाइन पे कोई प्रोडक्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। और नहीं तो एग्जैक्ट इमेज में चाहिए है तो आप क्या कर सकते हो, इसको, इस पूरे ऑप्शन को फिर आपको इतना पूरा अलग से लेना पड़ेगा, उसके अंदर फिर से यही प्रोसेस दोहरानी होगी जो हम लोग ने की थी। रैदर देन हमने क्या किया, एक फेक, हमने एक फेक वो बना दिया ना, कांच बना दिया, जिसमें क्या हो गया, उसका इम्प्रेशन तैयार हो गया। आप इसको छोटा करो, बड़ा करो, कैसे भी फिक्स कर सकते हो इधर पे ना। डन। तो यहाँ का ये हिस्सा इधर नज़र आ रहा है, थोड़ा सा इसको भी ऑफ कर देते हैं ताकि ऐसा लगे कि ये कांच जो है वो उसमें दिख रहा है हमें, नज़र आ रहा है उसमें। यहाँ कुछ ज़्यादा डिटेल मुझे नज़र आ रही है, ये वाले में ना थोड़ा सा अलग नज़र आता है, ये वाले में कलर नज़र अलग आएंगे आपको, उसमें थोड़ा सा अलग नज़र आएंगे। हाँ वो डल होते जाता है, यहाँ पे कलर जो है वो बिल्कुल अच्छे लगते, वाइब्रेंट लगते हैं। प्रिंटिंग का इशू नहीं होता, एक्चुअल में क्या है कि ये जो हमने मॉनिटर लगाया हुआ है, ये मॉनिटर अब थोड़ा सा पुराना हो रहा है, तो इसके कारण से क्या हो रहा है कि इसके कलर्स जो हैं वो धीरे धीरे डल होते जा रहे हैं, है ना। और ये वाले जो हैं ये तो बहुत छोटा डिवाइस है ना, छोटे डिवाइस में जितना हम इनपुट कर चुके रहते हैं वो ऑलरेडी काफ़ी लंबे चलते हैं, ये चीज़ रहता है। तो ये प्रोसेस कंप्लीट करके फिर इसको एज अ जेपैग डालेंगे। वहाँ के लिए अगर ट्रू कलर दिखाऊं तो वो करीब ऐसा नज़र आएगा, यानी कि मुझे पूरे के ऊपर में एक एक्सपोजर लगाना होगा, और एक्सपोजर, एक एक्सपोजर 1 करूँगा ना, तब ये कलर मेरे मॉनिटर का उस समय का कलर नज़र आ रहा होगा। ये वाला जो मैंने कलर दिखाया ना, ये कलर वहाँ रखता हूँ तो डल हो जाता है, तो मैंने क्या किया, एक एक्सपोजर लेयर लगा दिया यहाँ पे, और उस पर वैल्यू 1 कर दिया, तो यहाँ ब्राइट हो जाएगा मेरे यहाँ पे, पर वहाँ आपको ठीक नज़र आएगा जो कलर है। तो ये नंबरिंग का खेल है, जहाँ पे आपको सिंपली ये ओरिजिनल आउटपुट रहेगा, उसके लिए शार्पनेस इसकी थोड़ी ज़्यादा है, जो कि रेजोल्यूशन आपकी मॉनिटर्स में क्लियर हो जाता है। तो आपको ऐसे कंट्रोल करना है। अब इसमें और भी 2-3 चीज़ें हैं जिस पे हम एक्यूरेट साइन में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ से लाइट्स किधर आ रही है, तो ये पोर्शन कितना एरिया बीच में ब्लू आएगा, उसको फिर आपको सेलेक्ट करना होगा। तो आप सिंपली फिर उसको फिक्स करिए, जैसे अब यहाँ पे हैं तो है ना, पहले यहाँ तक पहुँच जाएं, ये बात सही है। हल्का सा फ्लो एंड ओपेसिटी कम कर करके पेंट करिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आप फ्लो एंड ओपेसिटी कम करके पेंट करते हैं, हाँ, फ्लो जो है वो हमारा स्ट्रोक कितनी बार लगाना पड़े कि आपको ओपेसिटी की वैल्यू जनरेट हो। यानी ये देखो, ये ओपेसिटी 42 है, फ्लो अभी 23 है, तो ओपेसिटी 42 को अचीव करने के लिए 2 बार फ्लो लगेगा, तब जाके ओपेसिटी की वैल्यू आएगी। तो अगर आपने ओपेसिटी की हुई है 100%, ठीक है,
यानी कि एक बार क्लिक करूंगा और असर होना चाहिए। मैं इसको कुछ ऐसे दिखाता हूँ, मान लो ये है, और मैं इसको ले लेता हूँ रेड। अभी देखो आप, हल्का सा वैल्यू आया, ठीक है। वही मैंने फ्लो को बढ़ा दिया 100। तो ये उसी वजह से तो काम होगा, फिल ऑपेसिटी वही फिल और ओपेसिटी अलग अलग है, और फ्लो एंड ओपेसिटी अलग है। फ्लो में कलर का कोई लेना देना नहीं है, फिल में कलर इंटैक्ट रखने की फैसिलिटी होती है, राइट। तो अगर आप फ्लो में जब काम कर रहे हैं, ये किस लिए होता है, जब हम कलर्स यहाँ पे अगर मान लीजिए ग्रेजुअली यहाँ पे लगाना है ना। अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने ऐसा डाला तो क्या हुआ, पीछे की कलर इन्फॉर्मेशन चली गई, पता ही नहीं चला। बट वहीं अगर मैं ओपेसिटी को 20s में रखता, और ओपेसिटी 100 है लेकिन फ्लो को 20s में रख दिया मैंने, और फिर इसको मैं यहाँ पे पेंट करूँगा, तो मुझे पीछे की इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, राइट। तो अब उल्टा करो एक बार, ओपेसिटी को फुल, हाँ देखो इसको 100 कर देता हूँ, ओपेसिटी को मैं 20 कर देता हूँ, हाँ ठीक है। अब क्लिक करूँगा तो भी वैल्यू वैसी ही आ रही है ना। अब अंतर ये होता है, फ्लो का मतलब होता है, इसको सिंपल वर्ड में अगर समझें, कि मान लीजिए आपने वाटर कलर में से कलर निकाला, है ना, ऑरेंज कलर निकाला। अब ब्रश में से आपने एक बार ब्रश चलाया, ठीक है, तो कलर ओपेसिटी या कलर का गाढ़ापन बहुत ज़्यादा था, क्योंकि आपने पहली बार सेलेक्ट किया और जैसे ही प्रिंट किया तो सबसे ज़्यादा था। लेकिन ये रियल वर्ल्ड में क्या ये पॉसिबल होता है क्या, कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हो कि 80% लगाऊं या 20% लगाऊं, कि पहली बार में ही स्ट्रोक जो लगे वो हल्के हल्के लगे। क्योंकि कई लोग होते हैं जो क्लास का, ओके, आप आपका कोई लिंक बना अभी नहीं बना, तो आप यहीं क्लास ले लो फिर, हाँ, है ना। आपके स्टूडेंट का पता है आपको कौन कौन है? ओके, उनका ईमेल आईडी नहीं है ना, वो उन लोग को बोलना पड़ेगा, महक लोग को। महक को बोलिए कि उनका जीमेल आईडी आपको व्हाट्सअप करें, और बच्चों को बताएं कि उनकी क्लासेस हैं 11 बजे से, है ना। तो फिर उसके बाद कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे हम लोग वाटर कलर से कलर लेते पहली बार में तो 100% रहता है, एक बार लगाया तो पूरा फुल हो जाता है, फिर दो बार लगाया तो डल होता जाता है। बस यही प्रोसेस उल्टी नहीं की जा सकती, है ना, जस्ट उल्टा नहीं किया जा सकता इस प्रोसेस को, है ना। तो उस प्रोसेस को उल्टा करने की फैसिलिटी फ्लो देता है। आप पहले से ही अगर उसमें ट्वाइस द फ्लो कर दोगे, दैट मीन्स आप 50% फ्लो कर दोगे, 100% ओपेसिटी कर दोगे, तो क्या होगा, पहले ही स्ट्रोक में 50% के हिसाब से फ्लो लगेगा। आइए बैठिए, है ना, सुभाष ना, हाँ सुभाष बैठिए। आपका जीमेल आईडी तो खैर दे देंगे, आपकी क्लास के बाकी लोगों का जीमेल आईडी नहीं है ना, वो देना नहीं। तो समझे, फ्लो जब आपने लगाया पहली बार में ही आपको 50% मिलने लगेगा। तो इससे क्या होगा, हम लोग वाटर कलर जब पेंटिंग करते हैं तो क्या करते हैं, 50% मेन कैनवस पे नहीं लगाते, पहले लेते हैं और खाली जगह पे 2-3 बार अपन मार देते हैं। इससे क्या होता है कि वो फ्लो की वैल्यू कम हो जाती, फिर कैनवस में धीरे 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 पेंट किया जाता है। क्योंकि हम ह्यूमन हैं, हमें एक बार में नहीं पता होगा कि पहली बॉल पे छक्का मारेंगे कि नहीं मारेंगे, तो सहवाग टाइप हर बार नहीं मारेंगे, है ना। तो एक दो बार कर करके वो धीरे पता चलता है, इसलिए वो ओपेसिटी के साथ फ्लो दिया हुआ है, कि अगर 100% ओपेसिटी है और फ्लो 50 कर दिया, इसका मतलब 2 बार फ्लो मारूंगा तब जाके 100 का वैल्यू आएगा, तो इसलिए वो दिया हुआ है, ठीक है। ओके, सो इसको आज यहीं तक करते हैं, और बाय, टेक केयर।